जी अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 60। आप कल नहीं आए हैं? कल बारिश कहाँ थी यार? हैं? वो परसों बारिश थी, आज बारिश है, तो भाई ने कहा मैं पिछले दिन छुट्टी कर लेता हूँ। जिस दिन बारिश थी उस दिन आए थे, परसों भी और आज भी माशाल्लाह आए हैं, लेकिन उन्होंने ये मुनासिब समझा कि दरमियान वाले एक दिन जिस दिन नहीं है उस दिन छुट्टी कर ली जाए। अच्छा, जहाँ से आते वहाँ बारिश थी जी। इधर आए, इधर बच्चों बात सुनो। आप इस तरह करें, क्वेश्चन नंबर 14 निकाल लें पास पेपर का। शाबाश, क्वेश्चन नंबर 14 निकाल लें जी पास पेपर। कैश फ्लोज का, रेशियोज को भी करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आप जरा कैश फ्लोज का क्वेश्चन निकालिए बच्चों। धड़ाधड़ करके फॉर्मेट बना लें, यू नो, धड़ाधड़, जल्दी जल्दी फौरन। यार फिर पीछे बैठ गए हो भाई तुम। आप कल आपको कुछ कहा था, फिर क्यों डर के पीछे चले गए? बैठो इधर आओ जी। इधर तुम चुप नहीं करते, बाकियों को भी चुप हो जाओ, खामोश, बोलना नहीं है, चुप हो जाओ जी। क्वेश्चन समझाऊंगा कि तुम्हें चुप करवाऊंगा जी। इधर आ रहे बच्चों, फॉर्मेट बनाए, जल्दी करें बच्चों, जल्दी करें, शाबाश। ऑनलाइन वालों, हमने भी फॉर्मेट बनाना है, हमारा भी पेपर है जी। बनाओ शाबाश, फॉर्मेट बनाओ, साथ साथ काम किया करें जी मोहतरम। क्वेश्चन नंबर 14 मेरे भाई, पास पेपर का, टेक्सला लिमिटेड। statement of for the year ended 30th June 2020। लें सर जी बच्चों। सर जी सबसे पहले क्या आएगा? अब ये तो फॉर्मेट आप 2 मिनट में आपको बना लेना चाहिए। कितने मिनट्स में? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ओके सर जी। फिर उसके बाद बच्चों क्या आएगा जी? सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट होगा जी हमारा, you know there is a difference between profit before tax and profit after tax। अब आपको पता चलता जा रहा है, माशाल्लाह बड़े होते जा रहे हैं आप, ऐसे ही है जी। आगे बच्चों, एड कौन सी एडजस्टमेंट्स होती हैं? डेप्रिसिएशन की नॉर्मली होती है बच्चों। यार आज मैंने ना थोड़ा तरीका चेंज करना है बच्चों, मतलब तरीका चेंज ये नहीं कि, मतलब कहने का मतलब ये है, आज थोड़ा सा ना एडिशनल इंफॉर्मेशन भी पहले पढ़ लेंगे ताकि पता चल जाएगा कौन सी एडजस्टमेंट्स है, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे 1-2 मिनट के अंदर अंदर, समझ रहे हैं जी। डेप्रिसिएशन, उसके बाद बच्चों इंटरेस्ट एक्सपेंस, ओके सर भाई। माशाल्लाह भाई हमारा आ तो गया इस्लामाबाद वाला। अब इधर भी सलाम, उधर भी सलाम, उधर भी सलाम। इधर एक दफा मेरा चांस स्टेज पे आके सबको एक ही दफा सलाम किया अगर है जी। ऑनलाइन वालों को भी हो जाएगा, इससे भी सलाम, उधर भी। और सुनाओ क्या हाल है, ठीक हो तबीयत से, सब खैरियत जी। और मेरे भाई, गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल, ओके बच्चों जी मोहतरम जी। उसामा कल आए थे? कल हैं? अच्छा जी। अच्छा बच्चों, थोड़ी सी ना जगह छोड़ दें। क्या करते हैं बच्चों? थोड़ी जगह छोड़ने के बाद क्या लिखें भाई? सर जो आपका दिल करता लिख दें, हमें तो अभी तक फॉर्मेट ही याद नहीं हुआ जी। बच्चों बड़ी नाजुक सूरत हाल है। कैश फ्लोज जी,
फिर बच्चों जी, फिर बच्चों आपने जगह छोड़ देनी है, फिर फ्रॉम जी, फिर लेस जी, फिर फ्रॉम जी, ए कहेंगे ना इसे, अच्छा जी, जी, फिर जी जी, अभी जरा जगह छोड़ देते हैं, अभी नहीं लिखते, एक दफा हल्का सा क्वेश्चन स्किम करेंगे पहले जी। फिर इधर आए जी, कैश फ्लोज फ्रॉम, देखते हैं ना कौन कौन सी एडिशन है, फ्रॉम जी, फिर ये बी का जवाब आया ना, ओके सर जी। इसमें तो खैर गिनी चुनी चीजें आती हैं, आपको पता ही है, शेयर कैपिटल प्रीमियम है ना इस क्वेश्चन में, हाँ जी, तो कंपनी का क्वेश्चन है जी, बताएं जी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम इशुएंस ऑफ, बेशक राइट है या जो भी है, बस इशुएंस ऑफ बच्चों क्या, शेयर जी, फिर जी फिर अच्छा, मैं ऊपर इन्वेस्टिंग में भी लिख सकता था चीजें, लेकिन मैंने कहा वो असल में ना कभी कभी ऐसा होता है 2-3 डिस्पोजल आ जाते हैं, फिर वो जगह का जरा मसला ना बन जाए, इसलिए मैंने कहा एक दफा देख लेते हैं जी, लोन रीपेड जी, फिर उसके बाद बच्चों डिविडेंड पेड, लोन रीपेड का मतलब होता है जी लोन लिया वो वापस कर रहे हैं, इसको रीपेड कहते हैं जी, फिर कितना बच्चों, फिर जी ए प्लस बी प्लस सी जी, फिर हाँ जी, फिर ओके, वर्किंग नंबर मेरे भाई, ये आपको पता है इसे डिस्क्लोजर भी कहते हैं, ये आपको किस दिन पता लग गया था, पहले कब, जब जिस दिन बताया था, समझाया था, चले शाबाश, 2020 आएगा और इधर क्या आएगा बच्चों 21, चले ये बना लें इधर तक जल्दी से, शाबाश है, अच्छा जी जी बच्चों, चलें जी, इधर देखो बच्चों, इधर तक सब बच्चे आगे हैं, सब बच्चे आगे, हल्का सा क्वेश्चन को ना जरा स्किम कर लेते हैं ताकि ना थोड़ा सा जरा विजन बेहतर हो जाए, चीजों को देखने का बच्चों जो जाविया है वो थोड़ा बेहतर हो जाए, जरा पता चल जाए क्वेश्चन में है क्या क्या। सब बच्चों ने फॉर्मेट बना ली है, ऐसे ऐसे हाथ खड़ा करना है जी,
कल एक दो स्टूडेंट्स ने मुझे कहा सर जी स्पीड थोड़ी सी तेज है कैश फ्लो में जी, तो फिर मैंने कल से अब स्लो कर दिए दोबारा, कोई बात नहीं, स्लो स्लो। अब आपसे जी बताएं जी, सारे आ गए इधर तक जी? बताएं जी, इक्विपमेंट नया परचेज किया, बस ठीक है बाद में देखेंगे। रिजल्ट ऑफ रीवैल्यूएशन, ये रीवैल्यूएशन हुई है, सही है, इसको देखेंगे बाद में। फुली डेप्रिशिएटेड आइटम्स हैं, डेप्रिसिएशन दी हुई है इन्होंने। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी आ गई है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, उई कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ बच्चों। कॉस्ट मॉडल है तो इसमें भी डेप्रिसिएशन आनी है, और अगर फेयर वैल्यू मॉडल है गेन लॉस, और इसमें क्या है बच्चों कॉस्ट मॉडल, तो डेप्रिसिएशन आनी है। टी काउंट बनाना पड़ेगा ना, तो वो ओपनिंग क्लोजिंग दिया होगा। फाइनेंशियल चार्जेस आ रहे हैं बच्चों, और आपको पता है फाइनेंशियल चार्जेस कहीं ना कहीं तो शामिल होंगे। कहाँ होंगे? या तो ट्रेड पेबल में या अदर पेबल में। और वो कहाँ शामिल है बच्चों? ट्रेड एंड या किसी भी लाइबिलिटी में हो सकते हैं, लोन में भी हो सकते हैं, तो माइनस कर देंगे उधर से और अपना टी काउंट बनाएंगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बारे में नोट आया आज इधर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बारे में नोट आ गए, पढ़ लें अभी या बाद में पढ़ना है? पढ़ लें जी या बाद में? चलें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बता देता हूं। इधर देखें, आपसे ये अर्ज की थी कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है ना, ये फिर आपको assumption लेनी पड़ेगी कि सारी लिक्विड है, हाईली लिक्विड है, फिर आप इसे कहां ले जाइएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, ऐसा ही था ना? अगर वो आपसे खुद कह दे कि जी इसमें से कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, कहता जी ये टोटल जो है इसमें से इतनी हाईली लिक्विड है, इसके मतलब है दूसरी हाईली लिक्विड, वो फिर इधर नहीं आएंगी, वो फिर किधर जाएंगी? या तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाएंगी, और अगर उनकी कोई रिसीट आ रही हुई तो फिर आप उसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ले जाएंगे। दो बातें हैं ना मेरे भाई, दो बातें हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इस इन्वेस्टमेंट जो हाईली लिक्विड है, ये मेरे भाई जाएंगी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे। किधर जाएंगी बच्चों? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। मेरे मासूम दोस्तों, इसका मतलब है जो नहीं हाईली लिक्विड वो फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, लेकिन उसमें भी अगर उसकी रिसीट कहीं और आनी हुई तो फिर इधर भी नहीं आएंगे, फिर उसका टी काउंट बना के उसकी रिसीट निकाल लेंगे। क्या ख्याल है? ऐसे ही था ना? आपको याद था हमने क्वेश्चन किया था जिसमें इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही थी शॉर्ट टर्म वाली, उसका हमने टी काउंट बनाया था और इसकी इनकम को इधर ऐड किया था, उसकी रिसीट को इधर लिखा था, वो याद है? चलें बहरहाल अब जरा चुकन्ने हो जाए ना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई बात है, बहरहाल छोड़ें, स्किम कर लें क्वेश्चन। अच्छा अब आपने ना इस तरह, अब देखो फॉर्मेट बना, उसके बाद हल्का सा आपने क्या किया, इसको देखा, आपको पता चला अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ये वो, एक आधे मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए बच्चों। अब आपने आना है क्वेश्चन के ऊपर। अब आपको देखो ना थोड़ा पता चल गया ना, समझ आ गई कि सरप्लस भी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और कॉस्ट मॉडल है, थोड़ा समझ आई चीजें जी। आओ बच्चों इधर, टी काउंट बनेगा बच्चों, ये तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो दी नहीं हुई इन्होंने, तो ये बुक वैल्यू है ना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की भी बुक वैल्यू है ना, ये टी काउंट बनेगा। इन्वेंटरीज वर्किंग कैपिटल चेंज, ट्रेड रिसीवेबल, बायन प्री पेमेंट एंड अदर रिसीवेबल। शायद इसमें नॉर्मली क्योंकि अच्छा कैसे मसला पता चलता है? तो बच्चों अदर रिसीवेबल के अंदर कोई ऐसा रिसीवेबल भी होगा ना जिसकी कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में रिसीट लिखनी है, तो इसलिए मसला होता है, कहीं ना कहीं तो ऐड होना ही है उसने जी। वैसे नॉर्मली ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में स्टार लगा लें अभी, क्या ये इसके बाद अभी स्टार लगा लेना गुड्डू, और ठीक है अभी देख लेते हैं। शेयर कैपिटल प्रीमियम का आपको पता है एक अकाउंट बनना है बच्चों जी। रिटेन अर्निंग्स बच्चों इधर देखो, इन दोनों को ना इकट्ठा लेके चलना है, आमने सामने, मतलब ऊपर नीचे इसका अकाउंट बनाना है, रिटेन अर्निंग और सरप्लस का। लॉन्ग टर्म लोन बच्चों, ट्रेड एंड अदर लो जी, बहरहाल जो बच गया वो फिर चले बच्चों। अब इधर बात सुनना, ये है लॉन्ग टर्म लोन, ये है उसी लोन का करंट पोर्शन, ना लोन का अपना टी काउंट बनता है हमेशा, करंट पोर्शन का भी और नॉन करंट का भी। नोट लिख लें, लिखें, करंट पोर्शन और नॉन करंट पोर्शन होता है। इधर देखें बच्चों, हमने लोन लिया 30, इधर देखें बच्चों 31 दिसंबर 2025 के एंड पे जो बैलेंस है ना सीडी, वो है 500 रुपया। कितना? ये लोन है, क्या है बच्चों? लोन। क्या था? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आपने पे करना है, और एक इंस्टॉलमेंट 100 रुपए की बनेगी। कितने की बनेगी?
5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स मल्टीप्लाई बाय 5। एक इंस्टॉलमेंट कितने की बनी? कहता जी एक साल के बाद एक इंस्टॉलमेंट पे करनी है। इसका मतलब है करंट लायबिलिटी ये और 400 क्या है, ये होती है करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। डन। ये होता है करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म। मेरी बात समझ आई? इसको नोट कर लेना, इधर इधर करें कैमरा। ये इसका ये मतलब नहीं है कि जी क्या उसका नाम है शॉर्ट टर्म लोन है, नहीं शॉर्ट टर्म लोन नहीं है, करंट पोर्शन है लॉन्ग टर्म लोन का, जो किस्त आपने अगले एक साल तक पे करनी है भाई। हाँ मेरी बात समझ नहीं रहे जी? तो भाई सही है तो समझ रहे हो? भाई बोलो तो सही जी। सुबह प्री बैच वालों ने इसी बात पे बिस्ती करवाई है, वो अंगेज ही नहीं हो रहे थे, चुप करके ऐसे बैठे हुए हैं जैसे नींद नहीं आ रही जी। फिर थोड़ी सी हुई है तो फिर थोड़ा सा सही हो गए थे जी। जरा क्लास इंगेज रहना है, मुझे पता, मुझे समझाते रहो ना, बताते रहो कि जी हम ठीक जा रहे हैं नहीं सही जा रहे। सही, मुझे भी तो हौसला हो ना कि यार ठीक है, इधर समझ आया दोबारा समझा दूं। सही है बच्चों जी। चलें नोट लिख लें। लॉन्ग टर्म लोन के करंट और नॉन करंट पोर्शन का एक ही टी अकाउंट बनेगा। लॉन्ग टर्म लोन के करंट एंड नॉन करंट पोर्शन का एक ही टी अकाउंट बनेगा। नहीं समझ रहे जी? भाई वो किधर गया, आपके साथ वाला नहीं आया आज है? नियत अच्छा जी। लॉन्ग टर्म लोन के करंट और नॉन करंट पोर्शन का ही टी अकाउंट बनेगा। नहीं समझे आप बात? जी ओके बच्चों, चलें आप जल्दी से क्या करें, जल्दी से लिखवा दें ये जो भी अमाउंट्स आ रही हैं जी प्लीज। वर्किंग ये कर लिया आपने नोट जी? जी मोहतरम बताएं निशा भाई। वर्किंग नंबर 2 जी कितना जी? जी ओपनिंग कितना? क्लोजिंग 1619। मेरे भाई इसमें मैक्सिमम क्या आ सकता है? डेप्रिसिएशन, डिस्पोजेबल, इधर रिवैल्यूएशन जी। नेक्स्ट बताएं सर। वो डेप्रिसिएशन जल्दी से लिख लें, नहीं काले ना बनो ना, इस तरह तो आधी चीजें लिखोगे आधी लिखोगे नहीं आप जी। तरतीब से चलें जी मेरे भाई। बताएं जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बताएं कॉस्ट मॉडल है बच्चों, बुक वैल्यू भी होगी ना फिर ये जी। बताएं 120 इसमें भी डेप्रिसिएशन आएगी सर। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है जी स्टूडेंट, बिल्कुल भाई कॉस्ट मॉडल में डेप्रिसिएशन आती है ना जी। अगर आप ये साथ साथ लिखते जाएंगे ना, निशानियां लगाते जाएंगे तो फिर आसान हो जानी है चीजें इंशाल्लाह जी। नेक्स्ट इन्वेंटरीज। बताओ बच्चों बढ़ रही कम हो रही? कितना? इन्वेंटरीज बढ़ रही हैं जी। ओके सर, ओके सर। भाई ये नजर ये सही नजर आ रहा है ऑनलाइन वालों को है? चलो आप जरा आगे क्वेश्चन चलाएं, मैं जरा देख के आता हूँ खुद कैमरा आज जी। वो कैमरा किधर से देखना ये नजर ही नहीं आता। नहीं नहीं आप ब्राइटनेस कम करो। वेरी गुड, शाबाश, हाँ छू गया। ठीक है, ब्राइटनेस कम कर दिए करो।
जी अच्छा जी, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड कितना 51 नेगेटिव जी, जी बच्चों बच्चों देखो इधर ट्रेड रिसीवेबल देखो, ये देखो ये बढ़ रहे हैं ना कैश, इसका मतलब है जी, इसका मतलब है रिकवरी नहीं हो रही ना जल्दी, तो कैश पॉइंट कैश रुका हुआ है जी, सेल्स किए जा रहे हैं, कैश रुका हुआ है। अच्छा जी नेक्स्ट बच्चों प्रीपेमेंट एंड अदर रिसीवेबल जी, बच्चों नॉर्मली थोड़ा होल्ड कर लें, इसके बारे में कि मसला ही होगा, इस तरह पी कर लें ताकि आपको भूल ना जाए, पी पेंडिंग, अगर ना कुछ हुआ अदर रिसीवेबल में तो कोई मसला नहीं यार, वैसे होगा फिर अदर रिसीवेबल लिखा क्यों उन्होंने जी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये तो हमने पढ़ लिया ना, इसको भी थोड़ा क्या कर लें बच्चों, पेंडिंग कर लें। कैश एंड बैंक बैलेंस, पिछले साल का पहले लिखवाते हैं जी। नेक्स्ट बच्चों इसका एक टी काउंट बनेगा यासिर, ठीक है यासिर, खुश रहते हो अब तुम जी। शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम जी, बताओ जी 800 प्लस 1 9 और इधर जी 12 वो एक मिनट है रवि जो, अच्छा इधर देखें बच्चों, इधर दिखने से लग रहा है कि इधर क्या आया होगा, इस अकाउंट, ये अकाउंट बहुत आसान है, ये वाला अकाउंट भी बहुत आसान है, लॉन्ग टर्म लोन वाला भी बहुत आसान होता है, कुछ चीजें सीधी सीधी है इसमें और कुछ आना ही नहीं है ना, वजन ही आएगा ना, ये क्या होगा, न्यू शेयर्स होंगे, कैश बैलेंस आएगा, बस अभी करना नहीं है, फिर तरतीब से चलते हैं, अगर आपको लगे बहुत टाइम कम रह गया और ग्रिप है आपको क्वेश्चन पे फिर कर लें जी। बताएं जी आगे, बताएं जी ओपनिंग 9 बस 90, क्लोजिंग बताएं इसमें क्या आएगा, पैट आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, डिविडेंड आएगा बच्चों, और इधर सरप्लस भी आ सकता है, रिवैल्यूएशन सरप्लस या फिर रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट। नेक्स्ट नहीं, आपने इसके साथ रिवैल्यूएशन सरप्लस पे आना है बच्चों, लॉन्ग टर्म लोन कहां से जी, वर्किंग नंबर 60 बताएं 200 ओपनिंग, हाँ जी 250 क्लोजिंग, जी बताएं इसमें क्या आ सकता है जी, पीपी डेबिट सरप्लस, ये देखें पीपी में आ रहा है डेबिट सरप्लस क्रेडिट जी, और क्या आ रहा है, और क्या आ सकता है, सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग्स जी, और ठीक है मैं निशानियां लगा देता हूं जरा ताकि ना याद रहे, ये सरप्लस ये और इधर से ये, ठीक है, एक ये कलर बच्चों और एक लाल, सरप्लस क्रेडिट और पीपी, याद रहेगा अब आपको, ये इंटरलिंक्ड है, आप भी इस तरह की कोई निशानी लगा लिया करें ताकि फिर ढूंढना ना पड़े जी। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म लोन का भी आपको एक नोट लिखवाया बच्चों, क्या नोट लिखवाया, करंट और नॉन करंट का एक ही, क्योंकि बच्चों एक क्यों बनाना है भाई, देखो ना पेमेंट हुई तो इकट्ठी लिख देनी है, रिसीट हुई तो वो भी इकट्ठी, अगर न्यू न्यू आ गया हमारे वाले साल में तो बताएं जी, लोन ओपनिंग और बच्चों क्या बताएं जी, 445 नॉन करंट होगा और करंट पोर्शन कितना बना 505, जी, इधर बताएं 367 प्लस 78, 445, तो बच्चों आप मुझे खुद देख के बता दें ये रीपेमेंट है या रेज है, रीपेमेंट, लोन डेबिट और कैश क्रेडिट ना। नेक्स्ट ट्रेड एंड अदर
ट्रेड एंड अदर पेबल्स, ये इन दोनों का एक ही बनेगा ना, लॉन्ग टर्म लोन का और इसका जी और करंट पोर्शन का, ट्रेड एंड अदर पेबल। देख लेते हैं इसको, ठीक है बच्चों। तीन चीजें पेंडिंग कर दी हमने, कितनी मेरे भाई, याद रखना, एक प्री पेमेंट एंड अदर रिसीवेबल, एक ट्रेड पेबल और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, तीन चीजें। इनमें आपको पता नॉर्मली वो ना हमने, अच्छा ये गलत नहीं है, सही है, लेकिन वो कैश फ्लोज में जगह अपनी अपनी है ना। इधर तक सब बच्चे आगे, इधर तक सब बच्चे आगे, ओके सर जी। ऐसे हाथ खड़े कर दें सब बच्चे आगे इधर तक। चले अब इधर आए जी, पॉइंट नंबर 1 पढ़े। इक्विपमेंट जिसकी फेयर वैल्यू कितनी है, इक्विपमेंट डेबिट। कहता हमने ना 2 मिलियन शेयर इशू करके इक्विपमेंट ले लिया, 1 रुपया भी कैश नहीं दिया। डेबिट बताएं क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, और शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम इकट्ठा एक ही अकाउंट बना रहे हैं 204। सर नहीं, लेकिन क्या उसका नाम है जी, इधर तो 2 मिलियन शेयर हैं, पार वैल्यू 200 बनी, हाँ तो बाकी प्रीमियम है ना 40। तो बच्चों आप क्यों दो दो अकाउंट्स बनाएंगे, इधर देखें एंट्री क्या हुई बच्चों, फेयर वैल्यू से आपने पैसे दिए बच्चों को, तो आपने शेयर इशू कर दिए ना, वो शेयर की देखो ना, अब असल में मार्केट वैल्यू शेयर्स की ज्यादा होगी पार से जी। तो शेयर कैपिटल एंड शेयर, बस करवा दें पोस्टिंग, शाबाश मुझे पोस्टिंग करवा दें बच्चों। आप देख रहे हो ये क्या इतना, ये इतनी जल्दी हो गया, ये जरूरी देर लगानी जी, बताएं। पीपी डेबिट जी, एडिशन इधर ना, इधर एडिशन कैश वाली, ये एडिशन कैश वाली नहीं है ना ये, इसलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। पीपी डेबिट 240 और इधर लिखते हैं जी शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम, एडजस्टमेंट नंबर 1 थी ये। और शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम के अकाउंट में किधर गया जी, इधर क्या आ जाएगा जी, पीपी, एडजस्टमेंट नंबर 1 थी। डन बच्चों, डन है मेरे भाई, और सर ठीक है, ठीक है भाई, कैश तो नहीं दिया ना कोई भी जी। असल में देखें बड़ी सिंपल सी बात है, कैश दिया नहीं, वो मार्केट में शेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, तो वो फिर क्या उसका नाम है जी, जारी सी बात है, वो बंदे उसने 200 शेयर्स लिए और इत्तफाक कर लिया, उसने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है, वो शेयर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ना, 40 प्रीमियम होगा। नेक्स्ट ऑन, एज अ रिजल्ट ऑफ रीवैल्यूएशन, कहता कैरिड आउट ऑन 30 जून 2020, कब बच्चों, हमारे वाले साल के एंड पर, कब देख ले तारीख, तसल्ली से तारीख देख ली बच्चों। कहता प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट वाज इंक्रीज बाय 80, यानी पीपी 80 से डेबिट, आउट ऑफ विच 35 मिलियन वाज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब है पहले हुई होगी बच्चों क्या, लॉस आया होगा, अब उसकी 35 से रिवर्सल है, क्या है बच्चों, जो कह रहा है वैसे करते जाएं बस। एडजस्टमेंट नंबर 2 बताएं, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट कितने से डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस को क्या किया, ये रिवर्सल होगी ना लॉस की, कितना, बाकी एंट्री मैच करें। किसी बच्चे को नहीं समझ आया तो प्लीज पूछ लें, किसी बच्चे को नहीं समझ आया तो पूछें सर। शाबाश सर जी, पीपी बढ़ गया, मैंने बढ़ा दिया, उसने कहा था, उसने कहा जी प्रॉफिट एंड लॉस को ना क्रेडिट कर दो रीवैल्यूएशन की वजह से, तो असल में लॉस होगा ना बच्चों, इसकी शक्ल बनानी है तो बना लेते हैं। इधर देखो, आपको याद है वो हमारा फॉर्मेट, इधर कितने का लॉस पड़ा होगा पहले, वो जब बच्चों इधर देखो, वो असल में ये आपको पता है ना रीवैल्यूड अमाउंट, और इधर आती है जी बुक वैल्यू, इसका जो डिफरेंस है वो हम ले लिया जी रीवैल्यूएशन सरप्लस जी। जी डेट पे तो नहीं आना, खैर ये इधर आना है, बस समझ गए हो
ये असल में आया कितने का बोलो शाबाश। इसको रिवर्स करें, ठीक है। और बात समझे बच्चों, ये पता नहीं अब कितना होगा ये, और बात समझ गए जी। अब बच्चों एंट्री करवा दें, शाबाश, पोस्टिंग करवा दें। एंट्री तो उन्होंने भी की होगी, हमने तो बस लिंक करना है जी। पीपी कितने से डेबिट, और जी नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस, ये नॉन कैश है ना, नॉन कैश है, तो इसने प्रॉफिट को बढ़ा दिया ना, तो अब आपने कहना जी रिवर्सल ऑफ पैंतीस, ये नॉन कैश है ना बच्चों ये। और मेरे भाई सरप्लस में कितना चला जाना है, डन। वर्किंग का रेफरेंस दे दें अगर देना है तो जी बताएं क्या, 8 एडजस्टमेंट 2 नहीं, वर्किंग भी तो की होगी ना कहीं ना कहीं, वर्किंग एक ही करें, 7 के आगे 8 और एडजस्टमेंट नंबर 2, बस ठीक है। बाकी तो उसने खुद 2 चीजें बताई थी, लॉस इतना और पीपी इतना। डन डन भाई, वो ठीक है जी। बच्चे मुझे एक बात बताएं, पूछो। जो फुली डेप्रिशिएटेड एसेट है, फुली डेप्रिशिएबल एसेट, वो किस अमाउंट पे बुक्स में पड़ा होता है, रेसिडुअल वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू ना हो तो जीरो पे, रेसिडुअल वैल्यू ना हो तो जीरो पे, यानी इसने जितना डेप्रिशिएट होना था हो गया ना। अब फॉर एग्जांपल उसकी रेसिडुअल वैल्यू 0 है, वो बिक गया 5 रुपए का, तो 5 का गेन हो गया ना, 5 का क्या हो गया बच्चों, गेन हो गया। बुक वैल्यू तो 0 है, एसेट तो क्रेडिट होगा कितने से बच्चों, 0 से, उसकी बुक वैल्यू 0 है अगर रेसिडुअल वैल्यू नहीं है। मेरे भाई कैश आया 5 रुपए का, तो गेन हुआ ना बच्चों। कहता है ड्यूरिंग द ईयर फुली डेप्रिशिएटेड आइटम्स ऑफ पीपी, यानी जितना होना था डेप्रिशिएट हो गया। कॉस्ट 36 है, इररेलेवेंट। कहता वर सोल्ड 8 मिलियन, कितने का, आउट ऑफ विच कहता 3 मिलियन इज स्टिल। अब एंट्री का बनी, स्टेप वही स्टेप्स जी। एडजस्टमेंट नंबर 3 नहीं बच्चों, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 0, बुक वैल्यू है ही नहीं बच्चों। इधर देखें आप जरा, कैश कितना आया, रिसीवेबल, गेन, डन, और डन है, डन है बच्चों। हेलो मोहतरम, जो काफी दिनों बाद आए हैं भाई जी, कल आए थे आप, उससे पिछले दिनों छुट्टियां हैं कुछ है ना आपकी जी, वो स्कैन नहीं हो रहा ना इधर जी। कैश मेरे भाई डेबिट, अब तरतीब से चलें, शाबाश। सेल्स प्रोसीड्स, क्या बच्चों, सेल प्रोसीड्स फ्रॉम, बस ठीक है। पीपी कितना आया बच्चों, 5। ये आपने वर्किंग की है 8 और एडजस्टमेंट नंबर है जी 3। तरतीब से चलना है अब आपने एंट्री। रिसीवेबल, बच्चों ये रिसीवेबल किस रिसीवेबल में शामिल है, इसमें से तो कोई कैश की रिकवरी नहीं है, इसको निकाल देना फिर हम इधर से। तो इसकी शक्ल बनाना सीखी थी हमने, वर्किंग नंबर अब 9 करनी पड़ेगी इधर। ये क्या था जी, प्री पेमेंट एंड, अच्छा बच्चे कहते सर इसका शॉर्टकट, यार असल में शॉर्टकट लगाऊंगा ना उसूल चेंज हो जाने हैं, अगर कम हुआ तो ये, ज्यादा हुआ तो ये, प्लस कर दो माइनस नहीं यार, छोड़ो, बीच में आधा मिनट लगा लो जो लगना है जी। बताएं बच्चों, बैलेंस शीट वाली शक्ल बनानी है आपने। गिवन कितने हैं बच्चों, 20 और ये 19। गिवन कितने हैं बच्चों 20 और 14 जी, ये मैंने साल लिखे हैं जी। 19 में कितने, 40 इसमें से लेस क्या करना है बच्चों, ये रिसीवेबल दोनों साल में है या सिर्फ हमारे साल में है, वेल डन, शाबाश। डिस्पोजल जो इधर पिछले साल में तो मसला ही नहीं होगा ना, इधर तो नहीं मसला होगा ना बच्चों। कितना, इधर 20 और इधर बच्चों जी। ओके सर, ओके सर, और मेरी बात समझे हैं मेरे भाई। आप मुझे बताएं, अब पहला स्टेप तो ये होता है अमाउंट्स लिखना जो गिवन है,
फिर वो जो एडजस्टमेंट करना रिसीवेबल वाली, वो तीसरे नंबर पे फिर इनका क्या लेना, चेंज लेना। बताएं बच्चों, एसेट है, क्या हो रहा है, कम। तो कैश पॉइंट ऑफ व्यू से प्री पेमेंट्स असल में कम हो रही है ना बच्चों, तो कम पैसे दे रहे हैं जी। कितना बच्चों, 9 पॉजिटिव से। ठीक है बच्चों, ठीक है। अच्छा एक बात प्लीज बताइएगा, 1 मिनट देना फिर नोट कर लेना, 1 मिनट बस। ये जो 3 है इसका टी काउंट बनाने का कोई फायदा नहीं है। ये 3, ये रिसीवेबल कैसे आया होगा, पीपी क्या उसका नाम है जी, रिसीवेबल डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। इसमें से कैश ही नहीं आना ना, उस रिसीवेबल का टी काउंट बनाना सही होता है बच्चों जिससे कोई कैश आना है, और इधर आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिखना है। क्या बात समझे हैं? और उस पेबल का टी अकाउंट बनाने का फायदा, बनाने को तो जितने मर्जी टी अकाउंट बना लें, मैं यर्स कर रहा हूं, उस टी अकाउंट को बनाने का फायदा होता है ओपनिंग क्लोजिंग लिखना बच्चों, जिससे कोई कैश आना हो और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिखना हो, जिससे कोई कैश पे करना हो और इधर लिखना हो। जिस तरह अदर पेबल के अंदर टैक्स पेबल शामिल है, क्या उसका नाम है जी, फाइनेंशियल चार्जेस पेबल, भाई वो बनाना सही है, क्यों, उसमें से कैश आना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप समझ रहे ना मेरी बात, सही है। चले, तो इससे निकलना कुछ नहीं है, तो बस इग्नोर कर दें फिर। जी नेक्स्ट मेरे भाई कह रहा जी, हाँ गेन नहीं लिखा हमने, अच्छा वही हाँ गेन नहीं लिखा ना, गेन की वजह से ये बढ़ गया होगा ना बच्चों प्रॉफिट, तो हालांकि हमने तो कैश लिख लिया इसका, 8 मिलियन का था ना गेन, ये ले बच्चों गेन 8 मिलियन का, तो नेगेटिव से आ जाएगा। इसने प्रॉफिट को बढ़ाया होगा ना, और पीपी तो है ही नहीं आंडा। जी मोहतरम, सब बच्चे आ गए इधर तक, सब बच्चे आ गए। पीपी बताइएगा बच्चों, इस पे डेप्रिसिएशन कितनी है? आसान है ये तो। अच्छा लेकिन तवज्जो बच्चों, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे भी आनी है, लेकिन उसने बताई नहीं है। कोई नहीं, फिर क्या वो टी काउंट से निकल ही आएगी। डेप्रिसिएशन पीपी की डेबिट, और ये मेरे भाई 2, ठीक है। जी डन, इधर ही। जी मोहतरम, नेक्स्ट चलूं आगे। जी ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक्वायर्ड की 180 मिलियन की, जी बता दें इसका क्या करना है। और बच्चों कितना, और कैश या बैंक, ये तो आसान थी ये ट्रांजैक्शन भी। जी कर ले नोट, शाबाश। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट बच्चों, ये रहा ना, ये कैश वाली होगी, याद रखना जी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, और इधर परचेज या एडिशन जो भी आपने लिखना है, ऑफ 180। इधर वर्किंग नहीं करते कोई भी, उसने खुद बताई हुई है आपको, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट इधर, और बच्चों कैश क्या हो गया, वो अल्लाह के बंदो, ये किस्म का कैश का टी काउंट ही बनाना। ये देखो इधर, ये टी की शक्ल बना दो, ये लो, ये लाइन थोड़ी नीचे कर दो, ये वाली, ये लो, ये टी काउंट बन गया आपका। और समझ रहे हो, वो यही बन रहा है ना, और क्या हो रहा है ये, और समझ रहे हो? जी जी लें सर, नेक्स्ट बता दें।
सब बच्चे आ गए इधर तक? आगे जी, फाइनेंशियल चार्जेस कितने हैं बच्चों? 45। पहले तो इसका नहीं, ये शामिल किस में होंगे ये पढ़ लेते हैं, फिर टी अकाउंट बना लेते हैं। ट्रेड एंड अदर पेएबल्स इंक्लूड, अगर ये बात ना भी लिखी हो तो भाई बैलेंस शीट के अंदर कहीं ना कहीं तो होगा ना, फिर खुद अजम्पशन ले लेनी है कि ये अदर पेएबल में ही शामिल है। अच्छी बात है, उसने बता दिया हमें जी। अब क्या करें बच्चों? वर्किंग नंबर 10 बता दें जी, क्या वर्किंग है जी? ट्रेड एंड जी 20 और बच्चों क्या 19। गिवन बताएं कितने हैं? कितना जी? 120 हमेशा पहले पिछला साल कंपैरेटिव जी 140 लेस फाइनेंशियल चार्जेस पेएबल जी, इंटरेस्ट पेएबल लिख दें बस। हाँ, इसका टी अकाउंट बनाना चाहिए हमें, वजह इससे कैश जो आना है बच्चों, और हमारा टारगेट ही कैश निकालना है जी। 17 बच्चों कहता ट्रेड एंड अदर पेएबल के अंदर शामिल है बच्चों 12 मिलियन हमारे साल का, और ब्रैकेट में जो होता है ना वो कंपैरेटिव होता है 17 इधर जी जी। अब इधर देखें, अब दो काम करने हैं, इससे कैश आना है बच्चों इस अकाउंट से, इससे इसका टी अकाउंट बना लेते हैं। और ये बच्चों चलो ये तो कर दो ना पहले, भाई ये लायबिलिटी बढ़ रही है ना कैश पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया। ट्रेड एंड वर्किंग नंबर कितना 29, ठीक है भाई, सही है। सत्रह और 12 ऐसे ही है। टी अकाउंट बनेगा ना, इससे कैश आना है बच्चों। नेक्स्ट मेरे भाई, असल में कैश एक्सपेंस के केस में पेमेंट होती है ना, कैश अपने अकाउंट में मेरे भाई क्रेडिट, और ये पेएबल वाला बच्चों याद करके जाना पेपर में, क्रैम हो आपको जी। बताएं जी, एक्सपेंस खुद बताया उसने, और बच्चों ये एक्सपेंस आपको पता है एक और जगह जाता है, ये नहीं भूलना, ये नहीं भूलना। आसान नंबर है ये, 0.5 आसान मार्क्स आ जाएंगे आपके। ये बैलेंसिंग आ सकता है लेकिन हम वेट करेंगे, ठीक है। जी नेक्स्ट, सब बच्चे आ गए इधर तक? हाथ खड़े करें ऐसे। जी कहता शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 3500 रेडिली कन्वर्टेबल टू कैश, और कहता 2019 से कितना रिलेट करता है जी 20। कहता जी इन्वेस्टमेंट इनकम फॉर द ईयर कहता 6 मिलियन है। अब बच्चों ये वाली जो है ये तो रेडिली कन्वर्टेबल है ना, इसको तो उठाकर किधर लिखना चाहिए हमें? अब मुझे बताएं टोटल कितनी है? 48। इसको भी इस तरह कर लें, वर्किंग नंबर 12, यही फॉर्मेट बना लेते हैं यार, आसान है, जरा जल्दी जल्दी फौरन जी। बताएं जी क्या क्या हेडिंग क्या बनेगी जी? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जी 20 और 19 बैलेंस शीट वाली शक्ल बना लेनी है जी। बच्चों गिवन कितना है जी? 48 और 60। बच्चों इसमें से लेस क्या करना है? लेस क्या करना है बच्चों? जिसने जाना है किधर बच्चों? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। अच्छा, और जो बाकी है उसका क्या बनना है? उसका टी अकाउंट बनना है। इससे इनकम आ रही है ना, इससे सॉरी कैश रिसीव आएगा।
ये रट्टा नहीं लगाना कि जो एंड पे बच्चा वो हमेशा वर्किंग कैपिटल, हाँ वर्किंग कैपिटल में जाता है, लेकिन अगर उसकी इनकम सेपरेटली दी है तो इसलिए दी है कि उसकी इनकम को ऐड बैक करके इधर लेके जाओ। बात नहीं समझे आप? देखो दोबारा सुनो, पहले करने दे। लेस मेरे भाई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाली लेस, बस ना भी लिखो, कुछ तो बताएं कितनी है जी इधर? 20 पिछले साल की, $35 नहीं था 35 जी? ये कितना आया? 25 इसने कहां जाना है ये बताओ पहले। इस नहीं, रट्टा नहीं लगाना ना यार, इसने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाना है भाई, ये तो रेडीली कन्वर्टेबल है। अगर इस तरह समझ नहीं आता तो डायरेक्ट कर लो। फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो आ रही है ना मेरे भाई, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, भाई नॉर्मली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से हमें रिसीट आ रही होती है, याद रखना। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से नॉर्मली हमें रिसीट आती है, हम इसका बनाते ही नॉर्मली टी अकाउंट है, लेकिन नॉर्मली, लेकिन अगर कोई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाली है वो निकाल दो इधर से। कितनी आई बच्चों को? कितना बच्चों? 35 अच्छा, अब मेरे भाई जो बची हुई है, ये बच्चे कहते हैं सर इसको वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ले जाएं। यार देखें मेरी बात सुने, असल में इससे आ रहा है कैश, अब क्या आ रहा है? इसका असल में टी अकाउंट बनाना पड़ेगा मेरे भाई। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वाली है, क्या है बच्चों जी? 12.1। अगर आप वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ले जाएंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन प्रेजेंटेशन का मसला है। किसका मसला है जी? कितना ओपनिंग बच्चों? 28 वर्किंग का रेफरेंस दे देना आपने, वर्किंग 12 से आया ये। क्लोजिंग बच्चों 25 बस ठीक है। इनकम बताएं इसकी कितनी है? 6 इनकम सेपरेटली, भाई देखो बड़ी सिंपल बात, अगर एक चीज की इनकम सेपरेटली दी है, ओपनिंग क्लोजिंग दिया, तो फिर उसका क्या बनवाना चाह रहे हैं? वो टी अकाउंट बनवा के कैश निकलवाना चाह रहे हैं बच्चों, समझो बात को। जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस हैं डायरेक्टर डूटर, उनका बस नेट चेंज दिया होता है। और बात समझ रहे हैं? अच्छा मेरे भाई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इधर देखें आप, इनकम के केस में कैश का होता है, रिसीव होता है, कैश डेबिट और ये वाला अकाउंट, और इधर इनकम 6 है। कितना? इसने एक और जगह भी जाना है, इधर से उस इनकम अक्रूवल वाली क्या होनी है? माइनस और बच्चों इधर 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 जी डन। ये नहीं भूलना, ये नहीं भूलना, जो इनकम आ रही है रिसीट, ये इसकी रिसीट आनी है उधर। और सही है, इस पे गौर फिक्र कर लो बच्चों, इस पे, ये मुझे खर्चा ही आप रट्टा ना लगा लें कहीं, ये इस पे गौर फिक्र कर लो, इस पे गौर फिक्र कर लो बच्चों। टोटल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट थी, हमने वो वाली निकाल दी जिसने जाना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, जो पीछे बची उसका टी अकाउंट बना दिया। वो सही है, वो इसलिए बनाया, उसकी इनकम सेपरेटली दी हुई है क्वेश्चन में। और बात समझ आई है बच्चों? ठीक है। अगर आप वर्किंग कैपिटल चेंजेस में लेके जाना चाहते हैं तो जवाब पे कोई फर्क नहीं आएगा, 100% सही होगा, लेकिन यार मार्क्स कट जाएंगे ना आपके, 1 नंबर कट जाएगा। क्यों? इन्वेस्टमेंट इनकम के अंदर ऐड करना था उसे, और रसीद उसकी लेके जानी थी इन्वेस्टिंग में, वो नहीं शो होती। फिर आपने नेट चेंज ले लिया ना जी? दीदी किसकी? वो बैलेंसिंग निकालनी है बच्चे अभी टी अकाउंट में जी। बच्चे ये तो 6 रुपए हैं, ये रसीद थोड़ी है, इनकम है। अब क्या करना है, सब बच्चे इधर तक आ गए हैं। अब आखिरी स्टेप जी, असल में एंड पे आके एक ही दफा बैलेंस करने का एक फायदा ये होता है, चीजें कंट्रोल पे रहती हैं। आपको ये एक मसला नहीं था यार, पता नहीं कुछ रह तो नहीं गया, हो गया जो होना था। आए बच्चों इधर बताइए कितना जी? 20 इधर जी 59।
26 किधर आ जाएगा बच्चों, ओपनिंग है ना, ये तो अभी नहीं आया, इसमें ये ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 59. चले चले बताएं बच्चों पीपी में अब क्या आना है, बताएं शाबाश। वजन किस साइड पे आ रहा है, डिस्पोजल तो इधर नहीं है जी, डेबिट साइड पे आ रहा है वजन, कितना जी, बैलेंसिंग कैश होगा जी 383, पीपी डेबिट और कैश क्रेडिट, ये डन। नहीं समझे बात, जी परचेज ऑफ $389 जी, डन, ये हो गया, ये भी हो गया जी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में बता दें बच्चों जल्दी, वजन बताएं किधर आना है, Credit side. आपने पहले जब ये लिखा होगा ना इस तरह, अब आप ऐसे करके वो लो जी, वरना सोचोगे वो ये क्या हो सकता, क्या हो सकता, उस टाइम समझ नहीं आती जी। और भाई बात समझे हैं, वजन डेबिट क्रेडिट साइड पे आना है तो क्या होगा, डिस्पोजल होती तो बताया ना होता गेन लॉस जी, जी प्लस किस क्या कर देंगे इसमें, वर्किंग नंबर 3 से पता चला ये, डन मेरे भाई जी। शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम पे आ जाए, बताएं 300. Credit side. जी। शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम क्रेडिट और कैश न्यू शेयर इशू हुए होंगे जी, वर्किंग नंबर जी, जी मोहतरम 1 मिनट रुक जाएं। अब जरा इधर देखें, मैंने आपसे कल भी अर्ज की थी, जब तक रीवैल्यूएशन सरप्लस क्लोज नहीं हो जाता रिटेन अर्निंग को नहीं क्लोज करना। क्यों, रिटेन अर्निंग में मसले देखने कितने हैं। गुड्डू इधर देखो, प्रॉफिट मेरा नहीं ख्याल इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं गिवन। एक ये मसला सरप्लस डिविडेंड, पता नहीं अब 3 में से क्या होना है, पता नहीं। पहले एक दफा तसल्ली से ना सरप्लस को क्लोज कर दो, कोई उधर से बैलेंस तो नहीं आना जी। बताएं जरा बच्चों, ये आ तो रहा है सरप्लस डेबिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, Retained earnings credit. और बच्चों ये रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट। आप बताओ वजन किधर आ रहा है, आप बताएं वजन किधर आ रहा है, Debit side. है क्रेडिट। इसका मतलब है डिविडेंड इस क्वेश्चन में 2 चीजें मिस नहीं हो सकती। हमेशा सल्ली से सोचें बात, जब तक सरप्लस क्लोज ना हो जाए रिटेन अर्निंग को क्लोज, भाई 3 चीजें कैसे मिस हो सकती हैं। तो भैया इसका मतलब अब देखें, अब वजन किधर आ रहा है, इधर क्रेडिट साइड, इसका मतलब है डिविडेंड नहीं होगा ना, वो सही है। बताएं दी 140. 140, ये आपने क्या लिया, Balancing. बैलेंसिंग। अब बच्चों ये 140 है, क्या है बच्चों, ये तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। हमें क्या चाहिए, बिफोर। लेकिन मजे की बात है इस क्वेश्चन में टैक्स भी कोई नहीं है। अगर टैक्स होता तो मैं कहता पीबीटी प्लस टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। Minus tax. ओहो बच्चे सुनते ले मेरी बात पूरी, जहन बना के बैठे हैं आप जी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। भैया अगर आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं है तो फिर आप रिवर्स जाएंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब आपके पास बच्चों पीबीटी नहीं है तो पैट में से टैक्स माइनस करेंगे तो पीबीटी आएगा। डन, ऐसे ही कहा ना मैंने, गलत नहीं कह दिया मैंने बच्चों जी। इस क्वेश्चन में टैक्स नहीं है तो लिहाजा वर्किंग नंबर ये जो है जी 5, ये जो आपका पैट है यही क्या है बच्चों, सही है भाई। पैट इज इक्वल टू पीबीटी, टैक्स तो नहीं है, ये भी क्लोज, ये भी क्लोज। आगे लोन बता दें जल्दी से, शाबाश भाई। किस साइड पे वजन आ रहा है,
लोन डेबिट और कैश, ये रीपेमेंट है या रेस हुआ? रेस कितों आ गया भाई, कोई अकल करें। लोन डेबिट कैश क्रेडिट हो रहा है बच्चों। जी पेड है, 94 पेड है जी। ये तो ऑलरेडी बैलेंस थे ना, इसका तो वो आपने इंटरेस्ट पेएबल का कैश बता दें कितना। इंटरेस्ट पेएबल डेबिट और कैश पेड, कैश क्रेडिट डन। ठीक है, हेलो वर्किंग। ये नहीं है, ये टैक्स पेड नहीं है इस क्वेश्चन में। कितना है जी? जी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये तो ठीक है। इधर इधर आए, इधर इसका कैश बताएं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये रिसीवेबल था ना, क्रेडिट और कैश। कैश क्या हो गया बच्चों, कहां लिखना है? इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीट कितना जी? 9 पॉजिटिव। डन डन जी। अब चलें, अब सब बच्चे तसल्ली से तरह 1-2 मिनट लगा के नोट कर लें, वो प्लस माइनस कर लें जरा। सब बच्चे प्लस माइनस कर लें जल्दी, फिर मुझे करवा दें। जी बच्चों हो गया। जी बताएं बच्चों इस डिब्बे का टोटल। बच्चों एक ही दफा सही बताना है, पॉजिटिव नेगेटिव। जी इसमें ऐड करें, ये कितना आया जी? 36। ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेशंस। यार ये जो बातें किए जा रहे हैं, चुप हो जाओ ना। इधर देखो जी, इसमें ये लेस करें, ये 50 माइनस कर दें। जी ये मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में से 2 चीजें माइनस करें तो ये आता है। कभी ऐसा भी हो सकता है एमसीक्यूज आए, ये दे दे आपको, इनका डेटा दे ओपनिंग क्लोजिंग और इनकी एक्सपेंस दे दे, कैश खुद निकाल लेंगे और रिवर्स बैक करेंगे। और ठीक है जी, उमर साहब ठीक है जी। इधर आ जाए इधर जी। कितना जी है? 5
555 और negative ये 240 348 प्लस 240 माइनस 555 कितना 33 लें सर। अच्छा जी, इस तरह करें, क्वेश्चन नंबर 15 पास्ट पेपर फॉर्मेट बना लें। ब्रेक दे दूंगा मैं इंशाल्लाह 20 के मिनट तक, 20-25 मिनट तक ब्रेक दे दूंगा, जितना हो गया ठीक है, फिर ब्रेक के बाद करेंगे जी। अभी फॉर्मेट बनाएं, शाबाश। अभी आए हो सुबह सुबह, अभी ब्रेक की टेंशन बढ़ गई आप लोगों को। मेरे ख्याल क्लास में आती ब्रेक के लिए हो। हाँ जी जी, सुबह से लेक्चर ले रहे हैं। चले चले जल्दी जल्दी फॉर्मेट बनाए बच्चों, 2 मिनट है आपके पास, शाबाश। चले चले चले, शाबाश, जल्दी करें। चले चले, शाबाश।
जी बन गए बच्चे फॉर्मेट? आपने क्लासेस लेट ज्वाइन की हैं जी? अच्छा ऑनलाइन प्री बैच, तो उधर सही नहीं पढ़ा रहे थे? अच्छा अच्छा, सेल्स प्रोसीड। जी ईयर एंड क्या है जी? 21 30 जून 21। यस सर। जी बच्चों बन गया फॉर्मेट? बच्चों फॉर्मेट बन गया? यार ये जो एंड पे बैठे हैं भाई, हाँ ना तो करो, हाँ ना वक्त पे करते हैं बच्चों। जी जी मेरे भाई इधर आ जाए बच्चों, अब इधर देखो भाई मेरे, अब ना अदर इंफॉर्मेशन प्लीज पढ़िएगा जरा जी। गुड्डू इधर देखो, इधर उधर क्या है, उधर ऐसा क्या है जो इधर नहीं है? इधर देखें, एसएल डिक्लेयर्ड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 10%। क्या था जी? 30 सितंबर 20 पर। हमारा साल क्या है जी? इधर देखें सर, पिछला साल एंड हुआ होगा 30 जून 20 पर, यानी 1 जुलाई 20 पे स्टार्ट हो गया होगा ना सर? वो बात समझे हैं? अच्छा जी, ये डिविडेंड फिर फाइनल पिछले साल का हमारे साल में ही आएगा ना? अच्छा, और पे भी कर दिया। अब बात सुनिएगा, एंट्री ये होती है बच्चों, जरा शॉर्ट कर लें बात मेरे भाई, रिटेन अर्निंग्स डेबिट, और अगर पेमेंट भी कर दी तो डायरेक्ट कैश क्रेडिट करें। डन? डन ना बच्चों? जी, रिटेन अर्निंग्स डेबिट और बच्चों कैश क्या हो जाएगा, वो जब होगा तो देखेंगे ना, वरना वैसे आपको पता है शेयर कैपिटल पे रेट लगेगा। अब शेयर कैपिटल भी कौन से वाला? जो पिछले साल का क्लोजिंग हमारा ओपनिंग, पिछले साल का क्लोजिंग शेयर कैपिटल बताएं, आंखें खोल के बताना है आपने, शाबाश जी। ये पिछले साल का क्या है बच्चों? क्लोजिंग हमारा ओपनिंग। डन है बच्चों? भाई पिछले साल के क्लोजिंग हमारा ओपनिंग बनाना जी। कितना आया बच्चों? 10% रेट कितना आया? क्या ख्याल है जी आपका? वो बात समझ गए हो? ये असल में बड़ी आसान सी थी, और फाइनल डिविडेंड मैंने कहा पहली दफा आया तो आप कहेंगे पता नहीं कितना मुश्किल है। चलो उसके बाद 20 मिलियन शेयर हमने इशू कर दिए, हमें क्या इससे, हमारे तो बैलेंसिंग लेना है, शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम का एक अकाउंट बनाना है, वो आ जाएगा, कोई मसला ही नहीं। इंश्योरेंस क्लेम के बारे में बातें हैं, ये डिस्पोज कर दिया बच्चों, ये डिस्पोजल है बच्चों, ये करंट पोर्शन ऑफ लोन। अच्छा एक बात सुनिएगा जरा, ये दोनों पढ़ लें, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन आया था 16 नंबर का, मतलब इतना ज्यादा पुराना भी नहीं है। क्या था? करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन के अंदर शामिल है एक्रेड इंटरेस्ट, तो क्या करेंगे? वो करंट पोर्शन में से माइनस कर देंगे, सिंपल सिंपल ना, जिस तरह अदर पेबल में से माइनस करते हैं। ट्रेड पेबल के अंदर शामिल है, कहता 14 मिलियन अगेंस्ट CWIP, यानी CWIP डेबिट और पेबल क्रेडिट, ये पेबल में से माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों? यानी चले आए फिर जरा क्वेश्चन। अच्छा ये होता है स्किम करने का फायदा, ये क्या होता है? अब इसमें मैंने कितना टाइम लगाया कि 15 मिनट नहीं लगाने, 1 से 2 मिनट, थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि ट्रेड पेबल में एडजस्टमेंट है, ये क्या उसका नाम मेरी करंट पोर्शन में है, फाइनल डिविडेंड, थोड़ी तसल्ली होगी ना बच्चों। अच्छा आप इधर आए, इधर देखें इधर भाई मेरे, फिर उसके बाद ना ये गेन ऑन डिस्पोजल है बच्चों, ये गेन आ रहा है तो ये आपको पता लेस हो जाएगा। और मेरे भाई ये लॉस आ रहा है बिफोर इंटरेस्ट, ये लॉस क्या है बच्चों? इसमें से लेस करना पड़ेगा क्या? अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं सर लॉस आ रहा है इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट तो देना ही होता है बच्चों, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट। हाँ टैक्स नहीं देते अगर लॉस आ रहा हो, वो पता नहीं कितना देख लेंगे ये भी। और सही है? और सही है बच्चों?
अच्छा इधर आ जाए जी मेरे भाई, ऑपरेटिंग फिक्स एसेट्स और मेरे भाई अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और अक्यूमुलेटेड मेरे भाई क्या, डेप्रिसिएशन। जी आप मुझे बता सकते हैं बच्चों, इधर देखो इधर जी, क्या करें बच्चों, बोलो शाबाश। एक मशवरा देने लगा हूं, एक नोट लिख लें आप। नोट क्या लिखना है, इधर देखें बच्चों, हम एक अकाउंट बनाते हैं इन दोनों का बुक वैल्यू पर, लेकिन अब मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। लेकिन अगर मेरे पास डेप्रिसिएशन भी नहीं है और एडिशन का डेटा भी नहीं है, फिर दो चीजें मिस हो जाएंगी ना। आप इधर देखें, अगर मेरे चांद में एक अकाउंट बनाऊं ना इनका बुक वैल्यू पर, इधर ओपनिंग इधर क्लोजिंग, इधर मेरे पास डेप्रिसिएशन भी मिसिंग, एडिशन भी मेरे भाई मिसिंग, हाँ डिस्पोजल का डेटा इन्होंने दिया हुआ है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक क्वेश्चन में दो चीजें मिसिंग हो, एक टाइप। तो इसका फिर मजबूरन हमें क्या करना पड़ता है, हमें अलग अलग अकाउंट बनाना पड़ता है। मैं शर्तें लिखवाता हूँ आपको कब कब अलग बनाना पड़ेगा। जब हम अभी रुक जाएं बच्चों, मैं लिखवाता हूँ तसल्ली से, रुक जाएं बच्चों अभी रुक जाएं, पहले सुन लिया करें बात, तसल्ली से सुने पहले फिर लिखें। कब कब हमें अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा, जब हमारे पास डेप्रिसिएशन निकालने का कोई डेटा मौजूद अच्छा नहीं है। डेप्रिसिएशन कोई मसला नहीं, हमें बता देना इतने परसेंट है, फलां तरीके से निकलेगी, खुद निकाल लेंगे, ये बैलेंसिंग ले लेंगे बच्चों, बात समझे। या फिर हमें एडिशन खुद बता दे, ये आ जाएगी बैलेंसिंग। तो ये ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। फिर हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अलग अकाउंट बनाएंगे, उधर से डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग निकालेंगे, और फिक्स एसेट का अलग अकाउंट बनाएंगे, और बच्चे उधर से एडिशन को बैलेंसिंग निकालेंगे। क्या मेरी बात समझ पाए हैं? ये सिर्फ तब होगा जब डेप्रिसिएशन ना तो प्रॉफिट एंड लॉस में आ रही है, ना ही एडिशनल इंफॉर्मेशन में आ रही है, ना ही उसको निकालने का कोई तरीका बताया हुआ है। क्या मेरी बात से एग्री करते हैं? चलिए आप नोट लिखें, लिखें हमें हमें फिक्स एसेट एंड क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, हमें फिक्स एसेट एंड क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, हमें फिक्स एसेट एंड क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा, सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा, सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन, अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है, अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है, और ना ही उसको निकालने का, और ना ही उसको निकालने का डेटा गिवन है, और ना ही उसको निकालने का डेटा गिवन है। ओके बच्चों, दो बातें, एक बात होगी, दूसरी बात, और दूसरी शर्त क्या बच्चों, तब बनाना पड़ेगा जब डेप्रिसिएशन नहीं है, और दूसरा क्वेश्चन में एडिशन का डेटा भी मौजूद नहीं है, और क्वेश्चन में नीचे वाली लाइन में, और क्वेश्चन में मेरे चांद एडिशन का भी डेटा, ये जनरल नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, ये लिखा करें। और क्वेश्चन में, मोटू भाई सो रहे हो, और ये तो मैंने भी लिखवाया ही नहीं है, तुमने कहां से लिख लिया। और क्वेश्चन में चेपते हो, और क्वेश्चन में एडिशन को भी निकालने का डेटा गिवन नहीं है। ओके सर, बच्चों बात समझ आई है? अब जितने भी क्वेश्चन है ना, मेरी बात सुने, आज आपने घर जाना है इंशाल्लाह, आपने जाकर पता क्या करना है बच्चों, आपने सारे क्वेश्चंस पकड़ने हैं जितने हमने किए, आपने देखना जिसमें डेप्रिसिएशन दी हुई है या निकालने का तरीका दिया, हमने एक ही काउंट बनाया। जिसमें नहीं है, एक ये क्वेश्चन ऐसा है, एक मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर पास पेपर का 2 है, वो आपने खुद करना है, वो सिंपल, वो तो है ही कुछ नहीं उस क्वेश्चन में। मैं बता देता हूं, आप उड़ के जा रहे हैं पीछे, मैं बता देता हूं बच्चों, इधर देखें, अभी फिलहाल इस पे रहे, मैं बता देता हूं बच्चों, बता देता हूं जी। इधर देखें बच्चों, इधर देखो, इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें अलग अलग काउंट बनाने पड़ेंगे। ले सर इधर आ जाए, आओ बच्चों, टी अकाउंट दोनों का, इसका भी और मेरे भाई इसका भी। बच्चों CWIP अब फौरन चुकन्ने होना है आपने CWIP के नाम से। जी जी जी,
बच्चे फाइनल डिविडेंड किस साल का है? कहता जी ऑन 30 सितंबर 2020। तो इधर आया ना ये फाइनल डिविडेंड, ये आया किस साल का? पिछले साल का नहीं होगा? हमारा साल तो देख लें क्या है। इसका मतलब पता क्या है? आप सुने मेरी बात, इन्हीं बातों पे ना फिर मुझे गुस्सा चढ़ता है। आप सवाल पूछें, लेकिन अगर ये सवाल आपके जहन में आ गया ना, इसको आप होल्ड कर लें, जब मैं इस पे आऊंगा फिर पूछें। अब वजह क्या है? ये जो हमने इतनी गुफ्तगू की है ना, आपका इस पे फोकस ही नहीं होना। आप तो अपनी क्यूरी ये लेके बैठी हुई है, ये वाली, ये आप तो इस पे अटकी हुई है कि ये फाइनल डिविडेंड का ट्रीटमेंट क्या होना है। बच्चों आपको ये बात समझ ही नहीं आई होनी जो मैंने बताई है अभी। क्यों आपका इस टाइम फोकस किधर है? आपका फोकस फाइनल डिविडेंड पे है इस टाइम। ये बच्चों इस क्वेश्चन को लिख लें अपने पास। क्या करें? जब हम इस पे फाइनल डिविडेंड पे आएंगे, रोक लें मुझे कि सर ये समझाएं, ये समझ नहीं आ रहा। अभी छोड़ दें इस बात को, अभी ये समझें। ये आपको तो ये भी समझ नहीं आया। समझे बच्चों, समझे बातों को समझे। ये मैं R1 की बात नहीं बता रहा, मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स की बात बता रहा हूँ। बच्चों चीजों को समझा करें, साथ साथ रहा करें, साथ साथ। इधर देखें, अब आपको ये पॉइंट भी समझ नहीं आया मेरा ख्याल है। ये आगे समझ? अच्छा बच्चे इसको मैं समझा देता हूँ जब आऊंगा इधर, ठीक है? मैं समझा देता हूँ इसको जी। इधर देखें इधर। अच्छा बच्चों इसका टी अकाउंट बनेंगे, क्या बनेंगे बच्चों? टी अकाउंट। अच्छा जी इधर इन, अच्छा CWIP जब भी आना है ना, चौकन्ने हो जाना है आपने। क्यों चौकन्ने होना है भला? इसमें कोई ट्रांसफर तो नहीं है, पीपी में कोई ट्रांसफर तो नहीं है, इस बारे में चौकन्ने होना है जी। CWIP डेबिट और पेबल वगैरह क्रेडिट जी। भैया कोई CWIP से ट्रांसफर भी तो हो सकता है ना, ये तो एडिशन है CWIP का। ट्रांसफर होगा तो बच्चों पीपी डेबिट और CWIP इन्वेंट्रीज के बारे में बता दें। ट्रेड रिसीवेबल, इंश्योरेंस क्लेम, पिछले साल था इस साल नहीं है, हाँ टी अकाउंट बना लेंगे, गुड। एडवांस टू सप्लायर जी, एडवांस टू सप्लायर, कैश एंड बैंक जी। ये बता दें बच्चों इनका एक टी अकाउंट। रिटेन अर्निंग्स, अच्छा इस क्वेश्चन में सरप्लस नहीं है, चलो जान छूटी। लॉन्ग टर्म लोन बच्चों, ये लॉन्ग टर्म लोन और उसका करंट पोर्शन, लेकिन आपको पता होना चाहिए करंट पोर्शन के अंदर एक एडजस्टमेंट है। क्या है? ये ट्रेड पेबल, एक्रेड एक्सपेंसेस। एक्रेड एक्सपेंसेस के अंदर क्या होगा बच्चों? इंटरेस्ट पेबल या टैक्स पेबल होगा। टैक्स पेबल तो नहीं है, खैर लॉस है। तो याद रखना अगर इंटरेस्ट पेबल का डेटा आया तो इधर होगा बच्चों। यार ये भाई यार 27 पे आपने किया था, इसको कर दें यार तेज थोड़ा। ये किसने किया था 27 पे? यार ये रिमोट आगे भेज दें भाई जी। अच्छा बच्चों इधर आए अब। आप जल्दी से मुझे ना टी अकाउंट्स वगैरह बनवा दें, जल्दी करें शाबाश। जल्दी से टी अकाउंट बनवा दें, जल्दी करें शाबाश जी। भाई रिमोट आगे कर देना यार सेंड। जी बच्चों वर्किंग नंबर 2 जी, बताएं बच्चों, जल्दी करवाएं ना यार, वर्किंग करवाएं, बातों में लग गए हैं जी। फिक्स एसेट, अलग अलग अकाउंट बनाना है आपने। बताओ बच्चों ओपनिंग और जी क्लोजिंग 8। भाई अब ये किस पे बन रहा है? कॉस्ट पे बन रहा है, याद रखना। याद इसमें डिस्पोजल आएगी तो बच्चों क्या? डिस्पोजल की कॉस्ट, डेप्रिसिएशन इधर नहीं आनी है। फ्री वाला बताने कितना? 260। हाँ जी इधर क्या आएगा जी? डेप्री, और इधर क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की क्या जी? वो ठीक है, शाबाश, हिम्मत से जरा आगे। आगे बच्चों हाँ जी क्लोजिंग, इसका मतलब है फिर ड्यूरिंग द ईयर शायद आया हो। CWIP डेबिट और एडिशन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या बच्चों? इन्वेंटरीज जी। बताएं इंक्रीज हो रही है पिछले साल से डिक्रीज? डिक्रीज तो बताएं नेगेटिव से।
इधर चेंज लेते हैं, ये देखें वर्किंग कैपिटल चेंज आता है ओपनिंग क्लोजिंग से जी। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल बताएं जी, डिक्रीज हो रहे हैं कितना, चेंज डिक्रीज हो रहे हैं ना, तो पॉजिटिव से अच्छी बात है कैश पॉइंट ऑफ व्यू से जी। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल कितना बच्चों 31, क्लोजिंग में नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, फिर मिल गया होगा। जब पैसे मिले इंश्योरेंस वालों से, इंश्योरेंस क्लेम क्रेडिट और मेरे भाई इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल क्रेडिट और कैश डेबिट, तो कैश ये क्रेडिट और कैश इधर। बच्चों बात समझ आ रही है या नहीं जी, बात समझ आई या नहीं जी। जी बच्चों आगे प्रीपेमेंट की जगह क्या लिखने बच्चों, ये एसेट है ना, ये प्रीपेमेंट ही है बच्चों, बढ़ रहा कैश पेमेंट इतनी कर दी, कैश पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात बताएं, नेगेटिव पॉजिटिव कितना जी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उठ जा कैश एंड बैंक बैलेंस जी। कैश एंड बैंक बैलेंस ओपनिंग बताएं, सॉरी क्लोजिंग बताएं, ये कितना था जी, साल कौन सा है हमारा 21 और इधर 19 जी मोहतरम। शेयर कैपिटल एंड हाँ ये शेयर डिस्काउंट, बहरहाल हमें क्या जो भी है, हमें क्या जरूरत है, ओपनिंग कितना जी, ओपनिंग में तो मेरा ख्याल है प्रीमियम है ही नहीं ना, क्लोजिंग में बताइएगा। अच्छा किताब पे ना इसकी वर्किंग की है प्रॉपर, आपको पता है हम तो नहीं करते ना, हमें क्या बस सही है, ये ड्यूरिंग द ईयर इतना आया होगा बस खत्म। वो सही है 160 से शेयर इशू किया, ट्रांजैक्शन नंबर 2 में यही लिखा हुआ है जी। आगे मेरे भाई रिटेन अर्निंग्स बताएं, ओपनिंग 315 क्लोजिंग इधर क्या आता है पैट, इधर क्या आएगा बच्चों, सिंपल बात है, मेरी बात सुने, इसमें सरप्लस तो है नहीं ना, बना दें पार्ट।